जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में सीबीएसई अड्डा। आज हम शुरू करेंगे सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रियल नंबर। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि रियल नंबर क्या होते हैं और इनके अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं। नंबर 2, इसमें हम देखेंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा या फिर यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम भी कहते हैं इसको। इसमें हम क्या सीखते हैं, इसमें हम एचसीएफ निकालना सीखते हैं किसी भी दो इंटीजर्स की हेल्प से। नंबर 3, हम इसमें देखेंगे फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक्स, जिसमें हम कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर करना सिखाएंगे। एट द एंड हम देखेंगे कि कैसे हम किसी रूट की वैल्यू को इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर रियल नंबर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर्स इज़ अ वैल्यू दैट रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन। रियल नंबर वो सारी वैल्यूज़ होती हैं जिसको हम किसी लाइन पर दर्शा सकते हैं। इसका जो डिनोशन होता है वो होता है कैपिटल आर। रियल नंबर्स में कई प्रकार के नंबर्स आते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर इंक्लूड्स इन रियल नंबर, जैसे कि हमारा नेचुरल नंबर है, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। आइए एक एक करके इन सबको जान लेते हैं। वैसे मुझे लगता है आपको ये सब पता ही होगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं ओवरव्यू। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 2 3 सो ऑन टिल इन्फिनिटी। ऐसे ही होल नंबर, लेकिन ये 0 से स्टार्ट होते हैं। इनमें बेसिकली यही डिफरेंस है कि ये 0 से स्टार्ट होते हैं, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। फिर देखते हैं इवन नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं और सारे 2 के मल्टीपल्स। ऑड नंबर्स वो नंबर जो 2 के मल्टीपल ना हो, वो नंबर जो 2 के मल्टीपल ना हो, 1 से स्टार्ट होंगे। इनमें मैंने वो नंबर पे ज़्यादा फोकस किया है जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जिनमें लोगों को नहीं समझ आता कि 2-3 नंबर होते हैं, कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। जैसे कि प्राइम नंबर हो गया। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर दैट इज़ 1 एंड इटसेल्फ। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे कि 2 है। 2 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, 2 का फैक्टर एक तो 2 खुद होता है और 1। 5 का भी सेम है। अब हम बात करते हैं को प्राइम नंबर्स की, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 नंबर्स विच आर रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर आर कॉल्ड को प्राइम, आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। इसका मतलब ये, जैसे कि ये प्राइम नंबर के जो पेयर हैं हमारे सामने लिखे हैं, 2 और 3, 3 और 5, 5 और 7, ये क्या है, को प्राइम है। ये को प्राइम है क्योंकि इनका जो कॉमन है इनमें वो 1 है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या ये जो आपके सामने नंबर लिखा है 4,9, ये जो पेयर है, क्या ये को प्राइम होगा? यस, ये को प्राइम होगा। क्यों? पेयर लाइक दिस इज कंसीडर्ड एज अ को प्राइम नंबर्स बिकॉज ओनली 1 इज कॉमन बिटवीन देम। इनके बीच में भी एक ही कॉमन है, सिर्फ एक। तो आपको यहाँ ऐसे नंबर पे भी ध्यान देना है। आइए बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें जिनमें फैक्टर 2 से ज़्यादा हों। जैसे कि 4, ये देखिए यहाँ पे 4 के क्या क्या फैक्टर होते हैं, 4 का 1 होता है, 2 होते हैं और 4 खुद भी होता है। 8, 8 के फैक्टर ये लिखे हैं आपके सामने। तो वो सारे नंबर जिनमें जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों वो कंपोजिट नंबर में आते ही आते हैं। कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो प्राइम होते हैं। कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर में तोड़ सकते हैं हम आराम से। आइए इंटीजर्स के बारे में बात करते हैं। इंटीजर्स बहुत आसान है। ये नंबर जो हम वो रिप्रेजेंट करते हैं ना, नंबर वही होते हैं। जैसे कि ऑल नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो, ज़ीरो को लगा करके, ये होते हैं हमारे इंटीजर। इसके बाद आइए बात करते हैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर ये वो नंबर होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कि अपॉन की फॉर्म में। लेकिन जो डिनोमिनेटर होता है क्यू, वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल 2/3, 5/7 और बहुत सारे आप जानते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं। पी बाई क्यू के फॉर्म में बहुत सारे नंबर को आप लिख सकते हो रेशनल नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा इरेशनल नंबर। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को इसी में रहता है। तो इरेशनल नंबर को आप गौर से देख लीजिए। नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वो नंबर जिनको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल वैल्यू ऑफ पाई 22/7, जो पाई की जो वैल्यू होती है, जो पाई का मान होता है, वो हमारा इरेशनल नंबर होता है क्योंकि ये फिक्स नहीं होती। हम 3.14 मान लेते हैं लेकिन वो 3.14 नहीं होती, उससे ज़्यादा ही, उससे और आगे भी आते रहते हैं नंबर उसके। और और दूसरी क्या है इसमें,
द नंबर दैट आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते, जैसे कि 4 का 2 होता है उस तरीके से। तो जैसे कि रूट 2 है, इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, रूट 3 का नहीं होता, पॉइंट में आती है वैल्यू, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर। नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट यही है, नंबर्स इन डेसिमल एक्सपेंशन, जो पॉइंट में हम नंबर लिखते हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं, लेकिन सारे नहीं। कौन से आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेट मतलब कि एंड भी ना हो उनका और रिपीट भी होता रहे, सॉरी रिपीट भी ना हो और एंड भी ना हो। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, जैसे कि ये लिखा है, पॉइंट के बाद जो नंबर लिखे हैं वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन कोई नंबर रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि उनका अंत भी नहीं हो रहा नंबर का और रिपीट भी नहीं हो रहा कोई भी नंबर, तो ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं कैमरा टिल्ट कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट बना लीजिए। ये आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे आपको वन वर्ड के आंसर देने में और कई चीज़ में, ये बेसिक है। तो ये था शॉर्ट इंट्रोडक्शन रियल नंबर्स का। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी चैप्टर वाइज वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।